हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो गुलाब के ऊपर है। और देखिए मेरे गुलाब में किस तरह से फूल खिले हुए हैं। ये हाइब्रिड वेरीगेटेड वाला फ्लावर है जो काफ़ी दिनों से इसी तरह से बना हुआ है और ये कि न्यू खुला है। इसका कलर कुछ अलग है, बहुत ही सुंदर खिला है ये। तो चलिए गुलाब के ऊपर कुछ काम करते हैं और फिर ऐसा कुछ बात करते हैं कि देखें कि हमारे गुलाब पे जनवरी फरवरी भी इस तरह से फूलों से भरा रहे। और आप देख सकते हैं फूल खिलने के साथ साथ किस तरह से कलियां भी बनी हुई है और न्यू ग्रोथ भी शुरू है। तो ये यहाँ भी है, ये भी इसी तरह से गुच्छों में खिल रहा है। तो सबसे पहले तो उसके इस तरह से स्पेंड फ्लावर को रिमूव कर दीजिए जहाँ भी है। और आप देख सकते हैं मेरे गुलाब में किस तरह से फूल खिल रहे हैं। सभी गुलाब में इस तरह से गुच्छों गुच्छों में फूल आते हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथ में कलियां भी बने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपने गुलाब को स्पेंड फ्लावर को रिमूव कर देंगे। हालांकि मैं तो हमेशा करते रहती हूँ, तो मुझे तो अभी कोई नहीं दिख रहा है। वैसे बाद में मैं इसे गुच्छों से ही कट करके हटा दूँगी यहाँ से, जब ये स्पेंड हो जाएगा। और ये देखिए ये किस तरह से पूरा गुच्छों में भरा हुआ है मेरा गुलाब का पौधा। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैं अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखती हूँ सुबह से लेकर के। अभी सुबह का कुछ 8 बजने ही वाला है और देखिए अभी से हमारे गुलाब के ऊपर किस तरह से धूप आने लगा। और यही कारण है कि मेरे गुलाब में इस तरह से गुच्छों में भर भर के फूल खिलते रहता है। तो देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। सभी पौधों में उतना ही अच्छा फूल खिला हुआ है। तो अपने गुलाब को धूप में रखिए, पहली बात। दूसरी बात, आप उसकी मिट्टी को इस तरह से हमेशा हल्की बनाते रहिए, गुड़ाई करते रहिए। इससे ये होगा कि उसके रूट को एयरेशन मिलने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए, फैलने के लिए जगह मिलेगा। और देखिए कितना छोटा सा ये कंटेनर में लगा है मेरा गुलाब का पौधा इस तरह से। और देखिए किस तरह से फूलों से भरा पड़ा है। कोई बड़ा कंटेनर भी नहीं है फ्रेंड्स, कितने छोटे से कंटेनर में लगा है ये मेरा गुलाब का पौधा। और सभी गुलाब के पौधे कुछ ऐसे ही छोटे छोटे ही पॉट में लगे हुए हैं और कितना अच्छा से फूल खिल रहा है। तो आप हमेशा मिट्टी उसका हल्का करते रहिए और पौधे में इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी ज़्यादा गीली चिपचिपी ना हो, ऐसी मॉइस्ट रहनी चाहिए। और जैसे ही पानी डालें या धूप लगे तो ये मिट्टी शाम तक सूख जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए पहले हम अपने गमले की मिट्टी को हल्के करते हैं गुड़ाई करके। इस तरह से घुमा घुमा करके सभी तरह से गुड़ाई कर देंगे। और जो भी इसमें खरपतवार है उसे भी साथ में निकाल देंगे समय समय पे। तो अपने गमले की मिट्टी को गुड़ाई करना भी उतनी ही ज़रूरी है जितना उसे पानी या खाद देना। और फ्रेंड्स, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये सब काम बहुत ही ज़रूरी है। फूल वाले पौधे को धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने गुड़ाई तो कर दी है सभी को। अब मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे कि गुलाब का फूल रुकेगा ही नहीं, गुच्छों में इसी तरह से खिलता रहेगा, बम्पर फ्लावरिंग करेगी। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है फर्टिलाइज़र जिसके कारण मेरा गुलाब में इस तरह से बम्पर फ्लावरिंग होते रहती है। तो फ्रेंड्स, ये काम आप लोग भी कीजिए और अपने पौधे में ये फर्टिलाइज़र दीजिए जिससे कि आपके भी पौधे में इस तरह से फूल खिलते रहें, कलियाँ बनती रहें और बम्पर फ्लावरिंग करें। तो फ्रेंड्स, ये है वो फर्टिलाइज़र, यही मेरे पौधों को इस तरह से फूलों से भरा रखता है। तो आप लोग भी इस तरह से फर्टिलाइज़र दीजिए और अपने गुलाब में काम कीजिए। तो चलिए बताती हूँ कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है कॉफ़ी का पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर है। तो इसको
मिलाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पहले कि इसमें और क्या क्या हम मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा कॉफ़ी का पाउडर और ये दूसरा फर्टिलाइज़र है। ये भी हमारे फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे पौधों के फूलों के रंग निखर करके आते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर को निखार आता है। और ये हमारे प्लांट के लिए, फूलों वाले पौधों के लिए, फलों वाले पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा चीज़ है एप्सम सॉल्ट। तो इस दोनों को मिक्स करके अपने पौधे में दीजिए और फिर देखिए कि आपके पौधे में भी किस तरह से फ्लावरिंग होती है। तो इसे आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसे हम सॉलिड फॉर्म में देंगे तो ये धीरे धीरे से अपने आप ये डिज़ोल्व होते रहेगा, घुलते रहेगा और फिर ये रूट तक पहुँचेगा और फ़ायदा करेगा। तो इसे मैं इस तरह से सॉलिड फॉर्म में ही स्प्रिंकल कर देती हूँ अपने सभी फूलों वाले गुलाब के पौधे में, इस तरह से स्प्रिंकल करके। और फिर इसके मिट्टी को इस तरह से बराबर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इस बात का पूरी ध्यान रखिए कि आप इसे फुल सनलाइट में रखिए। दिन के 7 से 8 घंटे आप इसको धूप दिखाइए और ऐसे जगह रखिए जहाँ पर इसको पूरा धूप मिलता रहे। तो और अगर आप रोज़ पानी नहीं दे पाते हो, कहीं बाहर रहते हो, तो आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये अच्छा रहेगा। इस तरह से मैं सब में दे देती हूँ। ये इसमें भी मैंने दे दिए। तो यही आप लोग के साथ शेयर करना था फ्रेंड्स कि अपने गुलाब में ऐसे कुछ 5-6 काम कीजिए, जिसके कारण आपके गुलाब में जनवरी फरवरी पूरा फूलों से इस तरह से गुच्छों से भरा रहेगा। अभी आप देखिए कि मेरे फूल एक कितने समय तक खिले रहेंगे, क्योंकि ये इस तरह से अभी भी कलियां बनी हुई है। और एक फूल में आप, एक ब्रांच में आप देख सकते हैं कि कितने फूल खिले हुए हैं। मैं तो गिन भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है या 10 या 12 फूल इसमें खिले हुए हैं। और ये न्यू ग्रोथ भी इस तरह से शुरू हो चुकी है। तो इसका एक ही कारण है कि मैं इसे समय समय पे प्रून कर देती हूँ। इसमें भी कुछ ऐसे ही 15-20 फूल खिले हुए हैं एक एक ब्रांच के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, इसमें 6 दिख रहे हैं और इसमें भी देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अपने गुलाब को फुल सनलाइट में रखिए और उसकी इस तरह से देखभाल कीजिए। फिर देखिए आपके भी गार्डन में फूलों की, गुलाब की फूल ऐसे ही खिलते रहेंगे और कभी फूलों की कमी महसूस नहीं होगी और इस तरह से गुच्छों में बनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अपने गुलाब के ऊपर एक वीडियो शेयर किया। आज मैं अपने गुलाब को फर्टिलाइज़र देने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि ये सीक्रेट फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ भी सीक्रेट शेयर करूं। तो ओके, बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स। और मैं इन सभी गुलाबों पर भी दे दूँगी। ये मेरे दूसरे गुलाब है और साथ में यहाँ भी रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में करीब 6 से 7 गुलाब के पौधे हैं और बाकी के उस तरफ है, बाकी के यहाँ रखे हुए हैं जो इस तरह से फूल खिल रहे हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपने सभी पौधों में इस तरह से फर्टिलाइज़र दे दूं और देखिए न्यू कितना अच्छा ग्रोथ भी शुरू हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स। तो ओके, बाय फ्रेंड्स।